दमोह से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक डॉक्टर पर आरोप है कि उसने खुद को फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट बताकर 7 लोगों की जिंदगी छीन ली। वहीं जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो डॉक्टर साहब फरार हो गए। क्या है ये पूरा मामला और कैसे मिशनरी अस्पताल में हो रहा है लोगों की जिंदगी से खिलवाड़, ये रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन यही भगवान अगर फर्जी निकले तो, लोगों का इलाज करने वाला अगर उनकी जान लेने लगे तो यकीनन ये सोचकर ही डर लगता है। लेकिन कुछ ऐसे ही आरोप लगे हैं दमोह के ईसाई मिशनरी के मिशन अस्पताल पर, जहां बीते 1 महीने में 7 मरीजों की मौत हो चुकी है और इसके पीछे उस शख्स को जिम्मेदार बताया जा रहा है जिसने खुद को ब्रिटेन का फेमस डॉक्टर एन जॉन केम बताया। दरअसल दमोह के इस मिशन अस्पताल में बीते महीने 7 मरीजों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। आरोप है कि डॉक्टर फर्जी था, खुद को कार्डियोलॉजिस्ट बताकर वो लोगों की हार्ट सर्जरी कर रहा था और ये जो 7 मौतें हुई हैं वो हार्ट ऑपरेशन की वजह से हुई हैं। और इस बात का खुलासा किया गया है बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दीपक तिवारी के द्वारा। जिस पीड़ित ने हमसे संपर्क किया था उसने बताया था कि हमें डाउट हुआ डॉक्टर के ऊपर, उससे डिग्री मांगी तो उसने दी नहीं और वो भड़क गया, जबकि डॉक्टर का ऐसा बिहेवियर होना नहीं चाहिए जैसा उसका बिहेवियर था। तो उसने अपने पेशेंट को स्विच कर लिया और जबलपुर ले गया, तो वो आज सकुशल जिंदा है। बाकी जितने लोगों के उसने ऑपरेशन किए हैं सारे लोग डेथ हुए हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ। शिकायत के आधार पर शुरू हुई जांच, अस्पताल के सभी दस्तावेज किए गए जब्त, आरोपी डॉक्टर की डिग्रियों की हुई जांच, डॉक्टर की डिग्री निकली फर्जी, ब्रिटेन के डॉक्टर के नाम पर थी डिग्री। शिकायतकर्ता दीपक तिवारी का यह भी दावा है कि उन्होंने जो शिकायत दर्ज कराई थी उसमें उनकी ओर से बताए गए मौत के आंकड़े पुष्टि कर रहे हैं, जबकि मौतों का आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा है। लगभग फरवरी माह के अंत में हमारे पास एक पेशेंट आया था वहाँ से। उसने बताया था कि यहाँ पे जो डॉक्टर आया है वो डाउटफुल है और उससे डायग्नोस करते नहीं बन रहा है। तो उसके बाद हम लोग जब उसके पीछे लगे तो उस बीच में वो फरार हो जाता है यहाँ से। और जब आगे बढ़े हम इसमें हमने और कंप्लेंट वगैरह शिकायतें की, कलेक्टर साहब को की, CMHO साहब को की, तो इसमें एक जांच कमेटी गठित हुई। जब वहाँ पे जांच कमेटी गठित हुई और जांच की गई तो वहाँ से सारे दस्तावेज कार्डियक डिपार्टमेंट पे जब्त किए गए। तो वहाँ पे अस्पताल में अफरा तफरी मची, तो कहीं ना कहीं संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ तो है, और इस बीच डॉक्टर का भाग जाना। इस सनसनीखेज मामले में कुछ और भी तथ्य हैं जो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। पहला सवाल, 7 लोगों की मौत पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? दूसरा सवाल, डॉक्टर के दस्तावेजों की पहले जांच क्यों नहीं की गई? और तीसरा सवाल, CMHO कार्यालय को मौत की जानकारी क्यों नहीं? बड़ी चालाकी से अस्पताल प्रबंधन है, बड़ी चालाकी से उनके दुख का, उनके जो परिवार पे गहन दुख पड़ा था उसका फायदा उठाते हुए पोस्टमार्टम ना करने की सलाह देते हुए बॉडी को भिजवा दिया। और एक भी मृत्यु की पुष्टि इन्होंने CMHO कार्यालय को नहीं करी कि यहाँ पे इतनी डेथ हुई है इस डिपार्टमेंट में। इस मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी की गई है और आयोग ने मामले को गंभीरता से लेकर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के दमोह से शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक मिशनरी के अस्पताल में नकली डॉक्टर ने हृदय रोग संबंधी सर्जरी करके कई लोगों की जान ले ली। और इसमें ये भी बताया गया कि ये मिशन का जो अस्पताल है ये आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आच्छादित होने के कारण सरकार से पैसे भी इन चिकित्सा सुविधाओं के बदले ले रहा था। ये अपने आप में गंभीर प्रकृति की शिकायत है। आयोग इसमें संज्ञान ले रहा है और आगे कार्रवाई संपादित। फरवरी महीने से चल रही जांच महीने भर बाद भी पूरी नहीं हो पाई है। दूसरी ओर प्रशासन का क्या कुछ कहना है, सुनिए। इस मामले में मैं इतना ही कहूंगा कि अभी जांच प्रचलित है और इसलिए इसके अलावा मैं और कोई कमेंट इस पर नहीं करना। मिशनरी द्वारा संचालित एक अस्पताल से संबंधित शिकायत जो है वो वरिष्ठ कार्यालय पर प्राप्त हुई है और उसमें जो है अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अधिकार क्षेत्र से संबंधित जो बिंदु होंगे उस पर यदि वरिष्ठ कार्यालय से निर्देश प्राप्त होंगे तो हम उस पर आवश्यक जांच कार्रवाई करेंगे। मामला बेहद संवेदनशील है, जहां 7 लोगों की मौत पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ
आरोपी डॉक्टर भी लापता है। सवाल यही कि अगर वाकई डॉक्टर इस तरह का फर्जीवाड़ा करता है तो अब तक कितने लोगों की जिंदगियां छीन चुका है। गर्मी बढ़ने के साथ ही नैनीताल के आसपास आग की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। नैनीताल में शहर के बीचों बीच राजभवन रोड के जंगल में आग लग गई। रात से आग लगने के बाद सुबह वन विभाग और फायर की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। देखिए, कल रात्रि भी हमें सूचना मिली थी आग की। लगभग 10 बजे हम मौके पे आए थे और हमने आग को लगभग पूरी तरह नियंत्रित कर लिया गया था। इसमें हमारे द्वारा वहाँ पे पानी के द्वारा भी बुझाया गया था आग को और हमारे फायर वर्कर्स भी वहाँ पे थे। लगभग हम 11:30-12 बजे कल रात्रि यहाँ से आग बुझा के गए हैं और प्रातः पुनः हमें यहाँ इस क्षेत्र से आग की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें हमारी समस्त टीम यहाँ पर आई मौके पे और उसे आग बुझाने का प्रयास किया गया है, जिसमें हमें फायर ब्रिगेड द्वारा भी सहयोग किया गया है। वर्तमान स्थिति यह है कि हमारे यहाँ पे 15 आदमी लगे हैं, जिसमें एक वन दरोगा भी हमारे साथ उपस्थित हैं और हमारे फायर वर्कर्स भी हैं और लगभग आग पर नियंत्रण कर लिया गया है। यहाँ मौके पर हमारी पूरी फायर यूनिट की टीम मैक्रो के घटना स्थल पर पहुंची। यहाँ हमने देखा कि जंगल में आग चारों तरफ फैली हुई है, जिसको पहले से ही फॉरेस्ट विभाग की टीम बुझा रही थी। हमारे द्वारा गाड़ी से पंपिंग करके और फॉरेस्ट टीम के संयुक्त अभियान चलाकर इसको पूर्ण रूप से बुझाया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है बुझाने की। कोटद्वार और उसके आसपास के जंगल एक बार फिर धधकने लगे हैं। बीते साल पौड़ी में आग से जंगल को भारी तबाही मची थी। इस साल फॉरेस्ट फायर सीजन को देखते हुए वन विभाग से लेकर स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर काम कर रहा है और जंगल की आग की रोकथाम के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अन्य डिपार्टमेंट्स की मीटिंग की गई और इसमें सभी जो हमारे इंटर डिपार्टमेंटल अप्रोच के लिए काम किया जाना है, 57 प्लेसेस में हमारे जो स्पेशल नोडल ऑफिसर्स लगाए जाने हैं, प्लस किस तरीके से लगभग 50,000 क्विंटल के आसपास हमें पिरूल कलेक्ट करना है और कुछ एजेंसीज को दिया जाना है, तो उस पर भी सीडीओ साहब की तरफ से कार्य किया जा रहा है। लगभग 6,000 से ऊपर हमारी शपथ हो चुकी है, 6-7 हज़ार लोगों की, और उसे और बढ़ाए जाने के मेरे द्वारा वीडियो को निर्देश दिए। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि मंच तैयार है, लीडर्स तैयार हैं। न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2025 लेकर आ रहा है ऐसी चर्चाएं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, ऐसे आइडियाज जो गेम बदल कर रख देंगे और ऐसी आवाजें जो आने वाले कल को आकार देंगी। भारत मंडपम नई दिल्ली में आप भी इसका हिस्सा जरूर बने। आज रजिस्टर करें www.news18features.com राइजिंग भारत समिट पर। तारीख नोट कर लीजिए 8 और 9 अप्रैल।